नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 1.0816 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए ये मैं आपको फर्स्ट मेथड से करके दिखाती हूँ जिसमें हमने पॉइंट हटाया था। तो 1.0816 में अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट थी तो नीचे 4 जीरोज लग गई। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे 10816 का। तो देखिए 2 से जाएगा, 2 5 10, 2 4 8, 0 2 8 16। अगेन 2 से चला जाएगा, 2 2 4, 2 7 14, 0 2 4 8। अगेन 2 से चला जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10 एंड 2 2 4। अगेन 2 से चला जाएगा, 2 6 12, 2 7 14, 2 6 12। अगेन 2 से 2 3 6, 2 3 6, 2 8 16। अगेन 2 से 2 1 2, 2 6 12, 2 9 18। और हमें पता है 169 13 से जाता है, 13 1 13, 13 3 39 एंड 13 1 13। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स तो 2, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 13। और नीचे क्या लिख सकते हैं? देखिए 1 के आगे 4 जीरोज हैं तो 10 को 4 टाइम्स लिख सकते हैं, 2 3 एंड 4। अब हमें पता है स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए 2 के पेयर्स बनाते हैं और एक बार बाहर लिख देते हैं। तो 3 टाइम्स तो 2 आ गया और 1 टाइम 13 आ गया और नीचे 2 टाइम्स 10 आ गया। एक बार बाहर लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 2 2 4, 4 2 8, 13 8 इज 104 अपॉन 10 इंटू 10 इज 100। अब क्योंकि नीचे 2 जीरोज थी तो 2 डिजिट पहले क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। तो 1.04 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है 0.2916 का हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। ये मैं आपको डिवीजन मेथड से करके दिखाती हूँ। देखिए 0.2916, तो हम क्या करते थे? 2 के पेयर्स बनाते थे पॉइंट के बाद लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड की तरफ। क्योंकि यहाँ 0 है तो 0 0 0 ही आता है, तो हम वही लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा पॉइंट के बाद वाली वैल्यू निकाल रहे हैं तो पॉइंट ही लगा देंगे। अब 29 है पॉइंट के बाद, या आप चाहें तो यहाँ पे 0 0 भी लिख सकते हैं। 0 आ गया, अब कुछ नहीं बचा, 29 उतार लिया। अब 0 में 0 ऐड किया तो 0 ही आया, राइट? तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 29 से छोटा नंबर हमें पता है 5 5 25 होता है, तो कितना बच गया? 4 बच गया और ऊपर से 1 6 उतर गया। अब 5 इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना आ गया? 10 आ गया। अब देखिए 1 6 यूनिट डिजिट 6 है तो 1044 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16, 4 1 4, पूरा जा रहा है तो 4 टाइम्स चला गया, 416 और रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो 0.2916 का स्क्वायर रूट क्या आ गया? 0.54 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? इवैल्यूएट रूट थ्री की वैल्यू निकालनी है अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक की वैल्यू निकालनी है √3 की। तो कैसे निकालेंगे? देखिए अब हमें √3 की वैल्यू निकालनी है। तो जब इसको हम हमेशा डिवीजन मेथड से करते हैं, वो वैल्यूज जो फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व नहीं हो सकती उनको हम डिवीजन मेथड से ही करते हैं। अब 3 तो एज इट इज लिखा। अब क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना है तो पॉइंट के आगे 2 पेयर्स तो ऑलरेडी बनेंगे, लेकिन हम 3 पेयर्स लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर थर्ड वैल्यू हमारी 5 से ज़्यादा होती है तो हम उससे पहले वाली वैल्यू राउंड ऑफ कर देते हैं, जो हमने डिवीजन में ऑलरेडी सीखा हुआ है अपनी पास्ट क्लासेस में। फिर से बता रही हूँ, क्योंकि हमारी वैल्यू है 1
हमारी वैल्यू है 1.256। तो ये 6 5 से बड़ा है तो हम क्या करते थे, राउंड ऑफ कर देते थे 5 को, तो 1.26 लिख देते थे। तो इसलिए हम 3 डेसिमल प्लेस तक निकालेंगे जिससे कि हमारी थर्ड वैल्यू 5 से ज़्यादा है, तो हम इसको राउंड ऑफ कर दें, राइट। तो अब देखिए, अब हम पेयरिंग करेंगे। तो डेसिमल के बाद लेफ्ट से राइट हैंड साइड की तरफ 2-2 की पेयर्स बन जाएंगे। अब पेयर्स बन गए। अब देखिए, अब हमें पता है 1 1 1 ही जाएगा, तो 1 आ गया। सब्ट्रैक्ट हुआ 3 में से 1, तो 2 आ गया और 2 जीरोज ऊपर से उतर गई। अब क्योंकि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू निकाली है तो पॉइंट लगा दिया। अब ये वाला 1 ऐड हो गया, तो ये आ गया हमारा 2। अब देखिए 2 2 करेंगे तो 44 आ जाएगा, कम है। 24 4 करेंगे, 4 4 16, 4 2 8 and 9, ये भी कम है। 26 6 करेंगे तो 6 6 36, 6 2 12, 13 14 15, ये भी कम है। 27 7 करेंगे, 7 7 49, 7 2 14 18। अब 28 8 करेंगे, 8 8 64, 8 2 16, ये 200 से ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 16 + 6 इज 22, राइट। ये 200 से ज़्यादा हो रहा है, तो दैट मीन्स 7 टाइम्स जाएगा, तो 7 टाइम्स चला गया 189। तो ये कितना आ गया सब्ट्रैक्ट करने के बाद? 10 में से 9 गया इज 1, 9 में से 8 गया इज 1 और 2 जीरोज उतार ली। अब यहाँ पर 7 ऐड होगा, तो 27 में 7 ऐड हुआ इज 34। 34 को देखेंगे, देखिए 34 3 3 3 3 9, 3 4 12, 3 3 9 and 10 and 3 4 4 देखें तो 4 4 16, 17, 12 and 13, ये ज़्यादा हो जाएगा तो दैट मीन्स 3 टाइम्स जाएगा। 3 3 343 3 इज 1029। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ जाएगा? 10 में से 9 गया इज 1, 9 में से 2 गया इज 7, दैट्स इट, और 2 जीरोज उतर गई नीचे। अब यहाँ पर 3 ऐड हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा 346। अब देखिए 3 4 6 1 1 करें तो 3 4 6 1 ही आ रहा है, लेकिन अगर 3 4 6 2 करें तो 2 2 4, 2 6 12, 2 4 8 and 9, 2 3 6, और 3 4 6 3 3 करें तो 3 3 9, 3 6 18, 12 13 and 9 10, ये ज़्यादा हो जाएगा तो दैट मीन्स 2 टाइम्स जाएगा। तो ये आ गया हमारा 6924 और माइनस करके कितना आ जाएगा? 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 10 में से 9 गया 176। अब इसको छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि इन्होंने 2 डेसिमल प्लेस तक किया कहा था और हमने 3 डेसिमल प्लेस तक निकाल दिया, लेकिन क्योंकि ये डेसिमल के बाद की थर्ड वैल्यू जो है वो 5 से छोटी है तो 2 डेसिमल प्लेस तक कितनी वैल्यू आ जाएगी? 1.73। तो √3 की वैल्यू कितनी आ गई? 1.73 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।